आप सभी का स्वागत है द अंगार टॉक शो के एक नए पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ है एसएस भाई। क्या हाल चाल है भाई? बस बढ़िया, आप बताएं भैया। बढ़िया। एसएस भाई की अगर हम बात करें तो म्यूजिक प्रोड्यूसर, मिक्सिंग मास्टरिंग, वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्टिस्ट इन मध्य प्रदेश, और बहुत ही जल्दी होप करेंगे कि इंडिया में भी छाएं अरे बिल्कुल, और इंटरनेशनल मार्केट में भी पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल तो भाई ये एसएस भाई का क्या फंडा है? SSY स्टोरी वाइज चलते हैं अपन। पहले SSY भैया जो फुल फॉर्म है वो है अपना शुभम सिंह यादव। लेकिन ये जो SSY नाम है, SSY नाम के पीछे ना एक छोटी सी स्टोरी है कि हम लोग ऐसे ही क्रिकेट खेल रहे थे। तो हम ट्यूशन से आते थे, मेरा भाई लक्ष्य, तो हम ट्यूशन से आ रहे हैं, उसके बाद खेलते थे। तो मैथ्स के उसमें चलता था A² + B²। तो वहाँ पे एक था अक्षत अवस्थी, तो हम उसका नाम रख दिए A²। एक का नाम था लक्ष्य गुप्ता, तो उसका नाम रख दिया LG। और मेरा जब आया कि शुभम सिंह यादव, तो इसका SSY वो एकदम कान में हिट कर गया मुझे कि यार यूनिक यूनिक साउंड कर रहा है। अब कोई और भी होगा ना तो उसमें SSY सूट नहीं करेगा, बट वो उस टाइम क्लिक हुआ। हालांकि उस टाइम जब ये 2013 की बात है, 13 या 2012 की बात है, उस टाइम मैं वीडियो एडिटिंग कर रहा था। उसके पहले भी अगर स्टोरी आप जानो तो पहले मैं डांसिंग में था। अच्छा। हाँ, मैंने हाँ, धर्मेश मतलब मुझे बताओ, शुरू से बताओ थोड़ा। शुरू से भी ब्रीफ है। करो। हाँ, कि शुरू कैसे से इस मतलब फील्ड में म्यूजिक। आना हुआ, बचपन कहाँ पे बीता, कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये सारी ना चीजें। क्या था कि जब स्टार्टिंग हुई थी तो एज अ डांसर ही था मैं। मतलब म्यूजिक से कनेक्टेड था। वहां से मुझे बस ये अभी तक की जो जर्नी है उसमें यही समझ में आया कि आपका कनेक्शन म्यूजिक से था, बट आपको खुद ही को, क्योंकि उस टाइम ऐसी कोई गाइडेंस करने वाला नहीं था कि भाई तू ये कर रहा है, तू ये कर, तेरा इसमें ज्यादा सेंस आ रहा है या इसमें ज्यादा तेरा प्रोडक्टिविटी दिख रही है, तो आप ये करो। उस टाइम कोई गाइडेंस नहीं थी। अपन कर रहे थे डांस एकदम बढ़िया, जो झांकी वगैरह में कंपटीशन होते थे, अपन उसमें डांस करते थे। पब्लिक अच्छा रिस्पॉन्स दे रही थी, और स्कूल में अच्छे खासे मतलब रिस्पॉन्स था। जब एग्जाम चल रहा है सीनियर्स का, तो एनुअल फंक्शन की जो प्रैक्टिस होती थी, तो उस टाइम अनाउंसमेंट होती थी कि शुभम सिंह यादव डांस कर रहा, तो एग्जाम रोक दिया जाता था। इतनी लेवल पे पीक पे था मेरा डांस। ये लड़कियां देखने आ ये अब लड़कियां हो या लड़के हो वो बात अलग है, लेकिन डांस का अच्छा खासा था। अब मैंने सोचा कि एज अ करियर मैं कोरियोग्राफर बनूंगा, ये सेट था। उसके बाद धर्मेश जो DID के थे, ABCD मूवी आ चुकी थी। अच्छा। ABCD मूवी के बाद उसको प्रमोट करने के लिए उन्होंने आशिमा में वर्कशॉप रखी थी। तो उसमें फिर मैं गया, मैं उनसे मिला और डांस वगैरह करा, मतलब सीखा। जो 1 हफ्ते की वर्कशॉप थी। तो वर्कशॉप के बाद ना, जिस कंपनी ने उनको स्पॉन्सर करा था, उनको बुलाया था, तो उस कंपनी में मैंने पापा से बोला कि पापा मुझे डांसिंग सीखनी है। अब वहाँ से क्या हुआ, वहाँ से मेरा फेस चेंज हो गया कि मैं जब उस डांसिंग के उसमें, क्योंकि अभी तक तो ऐसा वो कर रहा था, मुझे पता नहीं था कि ये हॉबी है या मेरा प्रोफेशन है। तो बट मैं जब वहाँ गया, मैं एकेडमी गया, मैंने जब उसको एज अ प्रोफेशनली उतारना चाहा, मतलब मैं वो प्रोफेशनल टर्म बता रहे हैं, बहुत सारी चीजें बता रहे हैं, टेक्निकलिटी बता रहे हैं। तो वहां से क्या हुआ कि यार, मतलब एक मन ने बोल दिया कि नहीं यार ये डांस नहीं हो रहा। वहां से बट डांस छूट गया, मतलब एकदम टर्न ले लिया लाइफ ने कि अब अपन बैठे ही हूँ। और प्लस पॉइंट, अब जैसे ये तो गॉड ब्लेस हूँ मैं कि मैं जैसे अब मैं यहाँ पे बैठा हूँ, यहाँ पे भाई लोग बैठे हैं अपने, अगर मैं इनके साथ रहूँगा ना, तो मैं इनकी जो चीज़ें ये जो कर रहे हैं, ये अपना जो भी काम कर रहे हैं, जैसे वीडियो एडिटिंग हुई है, मैं इनको देख के सीख लूँगा, कुछ ना कुछ मेरे अंदर आ जाएगा। ये ऐसे एक ब्लेसिंग के तौर पे मिला है कि मैं कुछ देखूंगा ना, अब जैसे ऑब्जर्विंग टोन है वो अंदर। तो अब क्या हुआ था कि एक मेरे भैया हैं, तो वो ऐसे ही क्लिप्स, जो पहले होता था विंडो, उसमें आता था विंडो 10 में या किसी में आता था मूवी मेकर करके, इनबिल्ट आता था वो, जिसमें कि स्लाइड शो वगैरह बनाते थे, है ना। तो वो उस टाइम क्या था कि मैं बहुत छोटा था, ये डांसिंग के बाद वाली चीज बता रहा हूँ मैं, कि वो करते थे स्लाइड शो वगैरह। मेरे भैया की, जो मेरे सगे भैया हैं, बड़े भैया हैं, तो उनकी फोटो वगैरह खींच के वो स्लाइड शो बना रहे थे। अच्छा। अब मैं उनको देख रहा, मेरे को उस चीज़ में इंटरेस्ट आने लगा।
फिर धीरे धीरे उनके साथ मैं बैठने लगा, देखने लगा। हालांकि मैं कुछ नहीं पूछता था, मैं अपना जस्ट उनका घर था, उनके घर के जस्ट सामने हम लोग क्रिकेट खेलते थे, पानी वगैरह पीने जाता था, तो वही बैठता था कि भैया हाँ सिस्टम में कर रहे हैं, कुछ ऐसा ऐसा कर रहे हैं, और देखता था। अब मेरी बहन के पास था लैपटॉप, तो उसके बाद फिर मैंने वो एडिटिंग करना शुरू कर दी। अब एडिटिंग क्या कहाँ से शुरू हुई कि हम बना रहे थे प्रोजेक्ट स्कूल का। अच्छा। मैं, मेरे दोस्त लोग जो क्लासमेट थे, हर्षित, राहुल, हम लोग क्या बना रहे थे। अब वहाँ पे हिट है क्यों, कोई हनी सिंह के गाने आपको पता थे कि कैसे वायरल थे? दौर था जो है ना, तो 2012 की बात मैं बता रहा हूँ। तो उस टाइम क्या हुआ था कि हम लोग प्रोजेक्ट बना रहे थे, तो वहाँ पे सिद्धार्थ था, मेरा फ्रेंड है, अभी भी है, तो उसने बोला कि भाई हनी सिंह का गाना आया है। और उस टाइम में मतलब वो डोंगल वाला सिस्टम चलता था, डोंगल आता था ना जिसमें नेट, हाँ तो वो, हाँ तो उस टाइम के वो भाई के पास था डोंगल, तो उसने बोला कि भाई हनी सिंह का गाना आता है, तो उसने बोला भाई मत चला, पापा घर पे हैं। तो पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया कि भैया हनी सिंह का गाना है तो मत चलाना। तो उस टाइम फिर हमने सुना था ब्राउन रंग, उसने फिर दिखाया वीडियो, मैंने कहा यार यही करना है, मतलब जो हनी भाई यूं कर रहे हैं, कुड़ी हनी तेरे, मतलब गा रहे हैं, अपन भी करेंगे ये। उस टाइम पे गैंग साइन भी करते थे, हाँ वही जो आजकल के ना वो बच्चे कर रहे हैं। हाँ सेम सेम। तो मैंने कहा यार ये अपन को करना है, तो मैंने उठाया नॉर्मल सा कोटक का एक कैमरा आता था, शूट करा, क्लिप्स लगाई, हनी भाई का वो गाना डाला, वो 2G के टाइम पे डोंगल वाला, और मैंने फिर एडिट करा, और फिर मैंने उसको दिखाया अपने घर वालों को, अरे ये तो एक जगह खड़ा है, फिर दूसरी जगह शॉट लग रहा है। तो वहां से मैंने एडिट करना शुरू कर दिया। अब वो एडिटिंग हुई, एडिटिंग धीरे धीरे हुई, फिर मैंने सोचा यार मूवी बनाते हैं। ये मतलब 2013 की बात है, मूवी बनाते हैं, मूवी शूट भी कर ली। और मतलब उस टाइम छोटे थे, हालांकि मैं अब यहाँ से मैं बताता हूँ कि म्यूजिक से मैं कैसे कनेक्ट हुआ। कि मूवी बना रहे थे, अब मूवी के लिए हमें चाहिए था एक गाना। राइटिंग में मेरा जीरो था, मुझे पता नहीं था गाने कैसे लिखते हैं। मेरे बिल्डिंग में ही भैया रहते थे, कमल भैया, तो उनसे मैंने बोला, वो शायरी वगैरह लिखते थे। अच्छा। तो मैंने बोला भैया अपन एक गाना चाहिए, आप शायरी लिख दो, अपन थोड़ा तोड़ मरोड़ के उसको गाना बना देंगे। उन्होंने लिखी। अब लिखने के बाद मैं क्या उसको लेके बैठा, अब मेरे मन में धुन ऑटोमेटिकली पता नहीं आने लगी, एक सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ऐसे धुन आने लगी। मैंने कहा यार ये कुछ अलग हो रहा है मेरे साथ। तो फिर मैंने उसको फिर करना स्टार्ट करा, धुन बनाई, फिर वो गाना ही बन गया पूरा। तो यहाँ से फिर वो एक मेरा वो जो एग्जैक्ट जो फाइनल स्टेज थी ना, वो मेरी हिट हो गई कि नहीं यार मैं अब ये लिख भी सकता हूँ, मैं मूवी भी बना रहा हूँ, मेरा वीडियो में भी मन लग रहा है, तो अब मैं कुछ अपना खुद का गाना बनाता हूँ। फिर वहाँ से फिर क्या धीरे 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 करना स्टार्ट करा। और जो फर्स्ट हर आर्टिस्ट का ही होता है ये कि ऑडासिटी हुआ, ऑडासिटी हुआ, अपना नॉर्मल सा माइक हुआ, उसमें रुमाल बांध के मैंने स्टार्ट करा। तो ये मतलब एक म्यूजिक को लेके मेरी एकदम डेडिकेशन बढ़ गई कि नहीं यार अपन को एज एन आर्टिस्ट काम करना है। तुम्हें लगा कि ये कुछ अलग है? अलग है, अलग है। और प्लस अब यहाँ से एक मेरा गाना है, एल्बम है, एल्बम तो मैंने बहुत पहले, व्यस्त जो गाना है, व्यस्त उस एल्बम का ही ट्रैक है, डेफिनेशन करके एल्बम, जो अभी मैंने रिलीज नहीं करी है, बट उसमें एक गाना है, उसमें मैंने यही लिखा है कि मतलब मुझे पता था मैं म्यूजिक के आसपास हूँ, जैसे डांस हुआ, डांस में भी म्यूजिक था। हाँ। मैं वीडियो एडिटिंग में करने गया, मैं उसमें भी म्यूजिक था। बट मुझे मिल नहीं रहा था कि मुझे एक्चुअल म्यूजिक में मतलब सरस्वती देवी से मैं किस तरीके से कनेक्ट हूँ। मुझे वो नहीं पता था कि हाँ यार मैं एज एन आर्टिस्ट में कनेक्टेड हूँ, या एज एन डांसर में कनेक्टेड हूँ, या एज एन डायरेक्शन और एडिटिंग उससे कनेक्टेड हूँ। तो यहाँ से फिर वहाँ से एक नया एक फेज चालू हुआ। अब यहाँ पे रोल क्या होता है ना भैया, कि जब कोई आर्टिस्ट या जैसे कोई भी काम कर रहा हो, डांसर हो, तो जो सोसाइटी होती है उसको ग्रो करने में बहुत हेल्प करती है। जैसे कि ग्रो करने में भी और नीचे गिरा दोनों। हाँ, अब वो है कि उसका सर्कल कैसा है ना। अब जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल सिद्धू भाई है ना, तो सिद्धू भाई है, तो वो जो उनकी सर्कल है, उनका क्या गैंगस्टर और वो वही बातें करेंगे, क्योंकि उनका सर्कल वैसा है ना, वो गैंग लाइफ, और वो थोड़ा जो उनकी रियलिटी जैसे 295 में करिए, तो जो उनका सर्कल है और जो उनकी सोसाइटी है। 295 की खासियत थी, 295 जो गाना था ना, वो एक्चुअली में जो समाज के अंदर जो चीजें चल रही थी, लाइक पॉलिटिशियन से रिलेटेड, न्यूज से रिलेटेड, कि किस प्रकार से वो न्यूज खुद ही बनाते हैं, खुद ही आग लगाते हैं, और 4 लोगों को बैठा करके। हाँ, फिर वही मतलब वो सोसाइटी से, हाँ, जो वो ऑब्जर्व कर रहे थे वो गा रहे थे। तो ऐसे ही ना क्या हुआ कि मैं मतलब मेरा दोस्त उस टाइम
रफ्तार भाई भी अपने पीक पे थे, हनी भाई भी पीक पे थे, बादशाह भाई भी पीक पे थे, और बिलाल भैया तो अपने पीक पे थे ही। तो बिलाल सही था, ठीक है, फलक शब्बीर, बिलाल सही, तो इन सब के मैं, अमरिंदर गिल, तो इन सब के ना गाने जो सुनने लगा, अब वो चीज़ें अडाप्ट होने लगी। और मुझे दोस्त यारों ने बहुत सपोर्ट करा, आईपॉड आते थे पहले, तो उनके मैं उधार लेके जाता था, मैंने कहा कल तक वापस करूँगा सुन के। तो उस टाइम वो गाने सुनने लगे अपन। और फिर मेरा दोस्त भाई है, तो लक्ष्य ने मुझे बताया कि भाई ये फ़ोन में ना तेरे को बीट बनानी है ना। मैंने कहा हाँ यार, मुझे अब बीट बनाना सीखना है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मैंने पहले डांस कर चुका हूँ। तो डांसिंग से क्या आपको एक रिदम की नॉलेज हो गई कि भाई रिदमिक नॉलेज मुझे बहुत तगड़ी हो गई। हालांकि अभी भी सीख रहा हूँ, ऐसा कोई वो नहीं कि हाँ भाई मुझे तो आ गई, एक पकड़ आ गई कि भाई रिदमिक फॉर्म ये है, ठीक है। अब उसने बताया कि भाई, तो अब उसमें क्या हुआ कि अपन बीट बनाने लगे, ठीक है। अब जो मेरा एक बचपन का फ्रेंड था, दोस्त था, तो उससे मैं मतलब 10th में वो अलग हो गया था, ड्यू टू कि हम भाई बहुत बेकार लड़के हैं। तो उसके घर वालों ने बोला इसको हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे। मैं केवी से पढ़ा हूँ, अच्छा, KV3 से, सरकारी स्कूल पर एकदम देसी है, ठीक है। तो वहाँ से मैं पढ़ा हूँ, तो वहाँ से भैया उसको अलग कर दिया। उसके बाद जब बातचीत उससे चालू हुई, क्योंकि मुझे पता था कि उसने भी सिंगिंग करी हुई है, 5th क्लास में उसने करी थी, जो एक नॉर्मल सी बेसिक सारेगामापाधानी सा। तो मुझे एकदम याद आया कि हाँ वो दुष्ट पापी गाता है। तो मैंने फिर उससे बात करी, फिर उसके जाना चालू करा, क्योंकि उसके पास क्या था, उसके पास था लैपटॉप। अच्छा, तो लैपटॉप में, क्योंकि मुझे गाना अपनी मूवी के लिए वो करना था, क्या, रिकॉर्ड। तो अब मैं उसके पास गया, ऑडासिटी डाउनलोड करा, और जो सैमसंग के पहले वाइट कलर के ईयरफोन आते थे थ्रेड वाले, तो उसमें माइकल रहता था एक, तो उसमें रुमाल वगैरह बांध के अपन ने रिकॉर्ड करना स्टार्ट करा। तो उसको भी मज़ा आया कि यार तू ये कर रहा है, मैं भी तो गाता हूँ, मेरे को भी लेना है यार तू। तो फिर हम लोगों ने गाना बनाना स्टार्ट कर दिया वहाँ से। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, फिर मेरा एक ग्रुप बन गया, अच्छा, बैंड बन गया, जिसमें कि एक बंदा था, एक रैपर था, और ये भाई थे अपने जो हमारे मित्र थे, ये थे। तो 4 लॉन्डो का मस्त ग्रुप बन गया। ये मैं बात बता रहा हूँ आपको 2014 की। अब जो मूवी थी, मूवी अब हट गई, अब ऐसा रिलीज नहीं हुई है। नहीं, उसका ट्रेलर रिलीज है यूट्यूब पे, अभी भी है, लेकिन मैं बताता नहीं हूँ किसी को। उसमें मैं भी हूँ, मतलब बेसिकली बता दूं? नहीं अभी उसको मत बताओ, उसको गुप्त ही रहने दो। तो क्या हुआ कि हाँ, हमने ग्रुप चालू करा। पहला गाना जो मेरा एज एन ऑफिशियल गाना जो बोलो, तो वो था कुड़ी नंबर 1, जो सबसे पहला गाना था। मैंने BU है हमारे घर के पास में, बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी, वहाँ पे गया। मेरे पास 1985 की रॉयल एनफील्ड है। तो पापा से मैं चुपके से लेके, उस दिन मेरा चालान भी कट गया था। तो चुपके से बिना बता के ले गया, ऊपर से छोटे, तो बिना बता के मैं ले गया था। और भैया वहाँ लाइसेंस भी नहीं, और ऊपर से वो उसकी जो नंबर प्लेट है, उसमें नंबर में MBK ऐसे लिखा हुआ है, मतलब ऑफिशियल नंबर जो पुराने टाइम में चलते थे वो है। तो भैया हम लेके गए, शूट वूट करा, उसके बाद एडिट पे आए। उस गाने मैंने ये देखा कि या तो आपका पहला गाना बहुत हिट होता है, या तो आपका पहला गाना आपको थोड़ा सा डिग्रेड करवाता है, डिमोटिवेट करता है। तो उसमें जो हुक था वो उसका, ओ तू तो नंबर 1 कुड़ी है, इस टाइप का हुक था। और उसमें मेरा वो मित्र भी था, एज ए वीडियो था या गाया, नहीं उसने नहीं गाया था, उसने सिर्फ वीडियो उसमें एक्ट करा था। तो उसके बाद भाई मैं जब स्कूल गया, लॉन्डो ने देखा कि इसका गाना है, तो बड़े हंसी मजाक होने लगी, क्या होना, ओ इस तरीके से मुझे चढ़ाने लगे वो लोग। तो फिर मैंने कहा ठीक है यार, अभी करते हैं। पहला गाना जो रहता है उसमें व्यूज अच्छे आते हैं, व्यूज नहीं अच्छे आते हैं, लेकिन रहता वो खराब ही रहता है वो, आप साउंड कुछ भी करो। और हाँ, मतलब अभी उस टाइम मैंने ये करा था कि उसका जो म्यूजिक था, म्यूजिक ऑफिशियल नहीं था, यूट्यूब की बीट उठाई थी और मैंने करा था। ये मैं डोंगल वाले टाइम की बात बता रहा हूँ। अब वो उसकी डाउनलोड प्रोसेसिंग, आप पेशेंस रखना, और फिर यूट्यूब पे पूरा वीडियो एडिट करना के उसको डालना, तो समझो कि क्या टाइमिंग होगी, क्या स्लो प्रोसेस होगी, क्या स्ट्रगल होगा। तो इस चीज़ में काफ़ी समय लगा। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा यार अब ना करते हैं। फिर मैंने वो बीट पे, फ़ोन पे बीट बनाई, उस पर फिर मैंने एक हिप हॉप डाला, H2 वायरस करके। उस टाइम मैंने, मतलब ये 2015 या 14-15 की बात है। और वो इतना कल्ट गाना, वो ऐसा नहीं कि कुछ भी लिखा उसमें बहुत सही चीज़ लिखी थी। हिप हॉप, H2 मतलब हिप
हिप हॉप वायरस के उसमें बात करी थी। शिवम स्पीडी सिंह था, तो वो हमारे ग्रुप में था, तो हम दोनों ने एक मतलब कि मैंने कहा कोलैबोरेशन करके ट्रैक निकाला। वो भी थोड़ा ठीक ठाक चला उस टाइम। और फिर उसके बाद मैंने कहा यार बीट सिर्फ फ़ोन में बना रहे हैं और वो क्वालिटी नहीं आ पा रही, क्योंकि रुमाल वाले इसमें हम लोग रिकॉर्ड करते और ऑडासिटी में बीट डालते, उसी पे रिकॉर्ड करते, वही का वही हम लोग दे देते। जुगाड़ होता है। उस टाइम मैंने FL थोड़ा बहुत जानना शुरू करा था। हाँ, H2 वायरस मैंने FL में रिकॉर्ड करा था पहली बार, पहला गाना वो था, मैंने FL में रिकॉर्ड करा। उसके बाद देन मैंने सोचा यार बात नहीं बन रही, थोड़ा गो विथ प्रोफेशनल। तो फिर मैंने भोपाल में स्टूडियो सर्च करे। उसके बाद मुझे मिला, बहुत सारे न्यू मार्केट में मिला, MP नगर में भी मिले, बट वो एक वाइब नहीं आई। तो फिर उसके बाद एक भैया मिले, वो अभी मतलब भैया हैं, अच्छे हैं, उनके टच में हूँ मैं, है ना। KB स्टूडियो अपन ने सर्च करा, अपन KB स्टूडियो MP नगर में, लेकिन वो उस टाइम था, अब उनका तीसरा बन गया है। तो पहले स्टूडियो जो था, तो पहले स्टूडियो में मैंने विजिट करा, मैंने कहा यार ये तो कुछ अलग ही चीज़ें हो रही हैं वहाँ पे। स्पीकर वीकर रखे, कीबोर्ड रखा है, मैंने कहा ये कीबोर्ड क्या करता है, मुझे ये भी नहीं पता था वो कीबोर्ड क्या करता है, जो पियानो टाइप रहता है। मुझे लगा पियानो होगा, कैसियो जो अपने नॉर्मल जैसे रहते हैं। मैंने कहा ये तो बढ़िया झांकी वाकी सब सेटअप दिख रहा है, और एकदम हम लोग बोलते थे छन्नी वाला माइक में गाना है, वो जो पॉप फिल्टर बोलते हैं। लेकिन उस टाइम था कि यार मुझे वो छन्नी वाले माइक में गाना है। तो वहाँ पे रेट मैंने पूछा कि भैया कैसा क्या रहता है, मतलब सिस्टम बताओ कि क्या रहता है। तो उन्होंने बोला कि देख, घंटे के हिसाब से टाइमिंग चलती है, कि आप आए, जैसे ही आप एंटर हुए और आप बैठे, आपका प्रोजेक्ट खुला, आपका टाइमिंग स्टार्ट हो गई। तो मैंने कहा क्या रेट रहता है, तो उस टाइम उन्होंने बोला था 500 रुपये घंटा। अच्छा। हाँ, तो उसमें अब मेरे दिमाग की, मैंने पूछा कि म्यूजिक प्रोडक्शन कितना, तो रिकॉर्डिंग की बात हो रही है यहाँ पे, है ना, रिकॉर्डिंग और बजट की बात हो रही। तो उस टाइम भैया ने रेट बताया था 15 की बात है, ये 15 या 16 की बात है, 7-8 साल पहले। हाँ, है ना, 15-16 की बात है। तो उन्होंने रेट बताया कि 15 से 20,000 रुपये एक ट्रैक का विथ फुल फ्लैश्ड म्यूजिक। मैंने कहा यार ये थोड़ा ज़्यादा हो गया क्योंकि वो कहाँ 500। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा फिर एक मेरा गाना आने वाला था, तू बता, जिसमें कि वो हमने कमर्शियल था, उसमें मेरा रैप भी था। वो हमारा गाना बहुत ब्लो करा 2G के टाइम पे। मतलब आप ये समझो कि विदाउट प्रमोशन, विदाउट एनीथिंग, उसका ऑर्गेनिक 22,000 व्यूज़ गए थे। 22,000 मतलब 2G के टाइम में हमने वो टच कर दिए थे 22,000 व्यूज़। उसके बाद क्या हुआ ना भैया, जो H2 वायरस हमने बनाया था, तो उस टाइम ऐसा लोकली रिकॉर्ड करा। मैंने कहा यार अपन एक काम करते हैं, पहले ये करके देखते हैं। तो H2 वायरस हमने उसमें KB स्टूडियो में रिकॉर्ड करा। क्लिप मेरे पास अभी भी है, मैं आपको दिखाऊंगा। तो पहला एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था प्रोफेशनली। फिर उसको गानों को हमने रिलीज़ करा H2 वायरस, ठीक ठाक व्यूज़ आ गए। अब आया कि अब थोड़ा मैंने कहा अच्छा लगा, अब मैंने कहा अब तू बता करेंगे। तो उसमें मेरा रैप था, और वो जो हमारे मित्र थे उनकी गायकी थी, उनका थोड़ा कंपोज था, थोड़ा मेरा कंपोज था। तो ये हुआ। फिर उसके बाद वो गाना भी हिट हुआ। उसके बाद फिर हम कंसिस्टेंसी में हो गए। फिर यादें हुआ, मतलब फिर एक दिन में हमारे 3,000 व्यू पक्के 2G के टाइम में। 3G शायद आ चुका था, इंट्रोड्यूस हो ही गया था। तो उस टाइम हमारा पर डे के 3,000 आने लगे। फिर 16,000 तक हमने वो कर दिया। अब ये जो बैंड था हमारा द कोलैबोरेटर म्यूजिक बैंड। अच्छा। विजिटिंग कार्ड बनवा लिए, और उसी के घर पे थोड़ा सा एक सेटअप टाइप बना लिया। थोड़ा सपने देखे, अच्छा लगा। मैंने कहा यार चलो ठीक है, अब अपन एक लाइन में जा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब आपकी स्टोरी बनने लगती है ना, तो कोई उंगल करने वाला आ जाता है। हालांकि ऐसा वो गलत उसमें नहीं बोल रहा, लेकिन जो उसका घर था हमारे मित्र का, तो उसके पिताजी थोड़े स्ट्रिक्ट थे, और मतलब थोड़े नहीं, कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट थे। और खासकर मुझको लेके तो बहुत ही स्ट्रिक्ट थे कि मैं म्यूज़िक वगैरह स्टार्ट करने लगा। अब क्या था, जब मैं KB स्टूडियो जाता था, मैं भैया को क्या देखता रहता था, नोटिस करता था। वही चीज़ मैंने जो ऑब्जर्वेशन वाली आपको बताई, मैंने कहा ये चीज़ तो FL में भी है, जो ये कर रहे हैं ये तो FL में भी है। फिर मैं लेके बैठा, मैंने यूँ करा, मैंने फिर अपनी गाड़ी स्टार्ट करी, मैंने लोगों के काम उठाने स्टार्ट करे। बीट बनाना मैं सीख गया, एक मतलब खुद पे काम करा। कितना टाइम लगा?
भैया मैं तो अभी भी सीख रहा हूँ। नहीं, लेकिन अगर जैसे क्या होता है ना, कल बहुत ही न्यू जनरेशन होता है जिनको लगता है यार हाँ। बहुत टफ काम है। इसमें भैया क्या रहता है कि बेसिकली ना, एक तो आपके वो धैर्य तो बहुत ही चाहिए। धैर्य प्लस आपका कोई भी चीज़ अगर आप सीखने जा रहे हो तो उसकी एक एक रास्ता होती है ना। अब ये नहीं कि मतलब स्टेप्स होती है, रास्ता तो नहीं बोलेंगे, स्टेप्स होती हैं कि आप पहले स्टेप पे आप माइंडसेट आपका वो रहना चाहिए कि नहीं यार अभी मैं सीख रहा हूँ, है ना। अब वही है ना कि आप पहाड़ पे चलोगे तो झुक के चलोगे तो थोड़ा अच्छे से चल पाओगे, अकड़ के सीधे चलोगे तो नीचे गिरोगे आप। तो वो चीज़ ना माइंडसेट मेरे में था कि मैं अभी भी वैसे ही चलता हूँ, मैं अभी भी सीख रहा हूँ। जैसे मैं आपसे सीख लेता हूँ, अभी अगर और भी कोई होगा मैं सबसे सीखता हूँ। मैंने कहा हाँ यार भैया कि ये चीज़ अच्छी है और मुझे मतलब प्रोफेशनल एनवायरनमेंट मिल रहा है, मतलब ये प्रोफेशनली कर रहे हैं, मुझे भी करना चाहिए, है ना। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। तो क्या हुआ कि अब ये हमने स्टार्ट करा। अब क्या मेरी पहली बीट थी कबीर भाई की, मैंने पहली बीट बनाई थी। कबीर शॉर्ट आउट एमपी का, हाँ, वन ऑफ द फाइनेस्ट हाँ आर्टिस्ट, नहीं बहुत ही बेहतरीन बहुत आर्टिस्ट है। बढ़िया आर्टिस्ट है वो। हालांकि मैं उसको इनकरेज करता रहता हूँ कि भाई बनाओ बनाओ। कई बार मैंने भी बात करी। तो वो तो खैर ठीक है, उनको उनके साथ भी अपन कभी बातचीत करेंगे। तो क्या था, पहली बीट मैंने उसकी बनाई, उसका गाना था 666। वो सैटन वगैरह कुछ ये सब पुराना है वो। तो वो उसकी जो वो था यार, कौन सा था, हाँ मतलब वही थी। हाँ, उसमें हिमांशु करके एक लड़का था, हिमांशु द्विवेदी। हाँ, जिसने मैं वो भी, करा। हाँ मैं भी बताता हूँ। तो क्या हुआ कि वो अपन ने बीट बनाई उसकी। अब लेकिन ये बहुत आगे की मैंने बता रहा हूँ, ये जो स्टोरी है, मतलब बीट बनाना 700 रुपये में मैंने उस टाइम उसकी बीट बनाई थी। कॉलेज टाइम की मैं बात बता रहा हूँ। बट इसके पहले आते हैं अपन कि जब मैं, जो हमारे मित्र थे उनके घर पे मैं काम मैंने थोड़ा बहुत स्टार्ट करना शुरू कर दिया था। तो क्या हुआ, जब क्लाइंट वगैरह आने लगे, क्लाइंट तो नहीं बोलेंगे, मतलब वही 500-600 वाली रिकॉर्डिंग हम लोग करने लगते। हमने एक माइक मंगवा लिया, और माइक मंगवाया नहीं, वो भी मैंने किसी से उधार लिया था। और उधार कैसे कि मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज हो गया था इसका, म्यूज़िक का। अब वो जो भैया थे, सलील भैया हैं, उनको मैं बहुत अभी भी थैंक यू बोलूँगा कि उनको क्या म्यूज़िक सीखना था, ठीक है। तो उनके पास क्या था, फोकस राइट का एक किट आती थी जिसमें कि साउंड कार्ड आता था और एक माइक आता था। तो उन्होंने बोला कि तू ये रख ले, बट मुझे थोड़ा म्यूज़िक का तू ज्ञान दे देना। तो ये हमारी डील बार्टर सिस्टम वाली डील हो गई थी। अब वो भैया आते थे और मतलब उनका फोकस राइट हो गया, तो अपने पास फोकस राइट हो गया। मैंने थोड़ा पिताजी से बोला कि मुझे एक लैपटॉप दिला दो। तो 30,000 का HP का अपना इंटेल i5, वो अपन ने 30,000 की इन्वेस्टमेंट ले ली। अब यहाँ पे मैंने भैया अब क्या ना, पिताजी से हमने ये बोला कि आप 30,000 मुझे इन्वेस्ट कर दो, ठीक है। अब हालांकि अब जो भी है, मतलब वही है कि 30,000 के लैपटॉप से मैंने शुरू करा था। आज अपना वो भगवान की वजह से वो प्रॉपर सेटअप है। अब मतलब यही ना भैया कि आप कुछ वो चीज़ स्टार्ट कर रहे हो ना, तो वो चीज़ एज अ बिजनेस देखो कि मैंने अगर 30,000 का इन्वेस्टमेंट लिया है और मुझे इस चीज़ से, हालांकि मुझे ऐसा कुछ वो नहीं था कि मेरी गाड़ी कहाँ जा रही है, बस मैं करते जा रहा था कि मुझे करना है, मुझे बस म्यूज़िक से जुड़े रहना, जो भी हल्की फुल्की जो अर्निंग है मेरा गाड़ी का पेट्रोल मुझे वो निकालना है। मेरा कभी विजन नहीं था कि स्टूडियो डालूंगा। स्टूडियो के पीछे इतनी इंटरेस्टिंग कहानी है ना भैया, तब से मैं थोड़ा स्पिरिचुअली होने लगा। क्योंकि उस दिन के बाद जो मेरे साथ हुआ था ना, मैं आगे बताऊँगा कि ये हमारा हुआ कि क्लाइंट वगैरह आने लगे। तो क्या जो उनका प्राइवेसी है, जो उनकी, हालांकि वो उनके फादर जॉब करते थे तो वो घर पे इतना नहीं रहते थे, बट बिफोर 5, मतलब शाम के 5 बजे के पहले घर खाली होना मांगता। मतलब ना मैं होना चाहिए घर पे, उनका बेटा और वहीं पे होना चाहिए, और जो भी मेंबर्स रहते हैं। तो कभी कभार क्या हम लोग पकड़ा जाते थे कि कभी कभार वो जल्दी आ जाते, 4 बजे आ जाते, 4:30 बजे आ जाते। वो मेरे को देख लेते कि भैया काम कर रहा है और कोई और भी बैठा है यहाँ पे। तो जो उनकी प्राइवेसी है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही थी। हालांकि वो गलत नहीं थी, वो अपन किसी के घर पे कर रहे हैं, तो वो तो थॉट रहते हैं यार, ऑब्वियस सी बात है। तो वो होना भी क्या ज़रूरी था कि जो चीज़ वो होने वाली, क्योंकि अब ये जो फेज़ आने वाला था ना, वो भी आने वाला था कि अब मैं बिल्कुल अकेला होने वाला था। मतलब अभी मेरे पास ग्रुप था, अब यहाँ से मैं एकदम सिंगल होने वाला था। क्या हुआ कि उनके पिताजी ने अपने बेटे को बोला कि ये सब नहीं चलेगा, इसको हटाओ, इसको भगाओ यहाँ से। तो ये थोड़ा सा रूडली मेरे लिए हो गई थी चीज़। तो मैंने कहा ठीक है भाई,
फिर उसके बाद क्या हुआ ना कि हमारा एक कोलैब था मेरा और हमारे मित्र का, और लॉवेंड मेरे साथ ही था। हमने मतलब गाने निकाल दिए थे, दीवाना भी गाना था, फिर उसके बाद तेरा साथ जो हमारा लास्ट गाना था इस ग्रुप का, एकदम लास्ट गाना था। तो जो अब हिमांशु द्विवेदी पे आते हैं कि हमें चाहिए था एक वीडियोग्राफर। वो जो मेरा गाना था उसमें हम 3 थे, म्यूजिक मेरा था और रिकॉर्ड हमने केवी में करा था, केवी स्टूडियो में, शैल भी है गया, और मिक्स मास्टर शायद मैंने करा था, मिक्स मास्टर मैंने करा था। तो हमें चाहिए था कि भैया थोड़ा और प्रोफेशनल जाते हैं, थोड़ा और अच्छा करते हैं। 2015 या 16 आई थिंक, 15-16 या हाँ मतलब इसी टाइप का था। तो वहाँ पे फिर क्या हुआ कि हम एंजल भाई से मिले, एंजल सक्सेना, और हिमांशु भैया भी उन्हीं के साथ थे। हम पहली बार उनसे मिले, एक तो उनकी हाइट देख के मैंने कहा यार ये बंदा, तो उस टाइम में ऐसा लगा कि नहीं यार हम रियली अब प्रोफेशनल जा रहे हैं, क्योंकि वो जिस तरीके से आए, फर्स्ट मीटिंग थी औरा मॉल के अंदर मीटिंग थी, उनसे हम मिले और बातचीत करी। उन्होंने बताया कि भाई ये बजट रहेगा, और मैंने कहा उस टाइम मुझे वीडियो का और जो कैमरा इक्विपमेंट्स रहते हैं मैं ज़ीरो नॉलेज, मेरे को कुछ नहीं पता था। तो उन्होंने बताया कि अपन ऐसा करते हैं। फिर उन्होंने पूछा कि ट्रैक में ब्रिज है क्या। अब मैं ब्रिज बोला तो मेरा पूरा सिट्टी बट्टी गुल, मैंने कहा ब्रिज क्या होता है। जैसे ब्रिज एक होता है ना कि मतलब वर्ड्स खत्म हुआ, हुक आया और उसके बाद फिर एक म्यूजिक आती है, म्यूजिक आती है, बोलो ब्रिज क्या है। तो मैंने कहा हाँ ब्रिज है, और उसमें देखा तो ब्रिज ही नहीं है। तो फिर क्या हुआ कि उनको मैंने गाना सुनाया, बोला ब्रो ब्रिज का है। मैंने कहा जो है यार भैया यही है, मेरे से इतनी सवाल मत करो, वीडियो कैसा बनेगा आप ये बताओ। आप तो ये प्रोडक्ट है, इसका प्रोडक्ट है, अब इसको देखो, आपको जो करना है इस पे जानो, ठीक है। उनका काम, लेकिन अभी भी वो बंदा मतलब लगा हुआ है बहुत प्रोफेशनली। तो यही है कि भैया आप जैसे माइंडसेट अगर आपका प्रोफेशनली है ना, आप चलते जाओगे और आप सीखते जाओगे।